भगत नहीं है। मिली भगत होती तो मैं कहता, मिली भगत नहीं है। इस घटना के जिम्मेदार ही वही हैं। मिली भगत नहीं, वो जिम्मेदार हैं। उन्हीं के संरक्षण में सब हो रहा है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती इन लोगों की, ये जो दोनों संलिप्त है इसमें, ये सीज नहीं होते हैं, तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। ऐसा मेडिकल वाला और हॉस्पिटल वाला, मेडिकल और हॉस्पिटल दोनों क्लिनिक है, ये बंद नहीं हुआ। अगर बंद नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तौर पे मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि बच्चा जच्चा दोनों मर गए थे, क्योंकि अगर नहीं मरे होते तो इतनी एक्टिव नहीं होती है। अपने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में खुद बिठा करके वो और उनके कर्मचारी इसको भेजे कि आप मऊ लेकर के जाइए। और महिला की वो कंडीशन है, जो पीड़िता थी, जो मृतक महिला है, वो डेंजर जोन में थी और इनको पैसे की पड़ी थी। उस समय भी अपने ब्लैंक पेपर पे साइन करा के परिजन से 15,000 रुपये लोग जमा करवाएं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बलिया जिला के नगरा में, और नगरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें कल सुबह 9 बजे करीब यहाँ पे एक डिलीवरी केस आती है, जिसको भर्ती कराया जाता है हॉस्पिटल में। महिला कहती है, जो महिला डॉक्टर होती है वो कहती है कि हम इस केस को बहुत अच्छे से कर लेंगे, नॉर्मल डिलीवरी करा करके बच्चे को पैदा करा देंगे, और परिवार के लोग उसकी बातों में आते हैं और उस हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। लेकिन उनका कहना है, परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि उससे पहले हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, वहां से रिफर किया गया। आप साथ में आए थे? हम साथ में आए क्या थे। मामला रहा, कैसे मामला क्या हुआ? मामला यही था कि हम लोग ले गए थे, उनके पास ले गए, मंजू जी के पास। हम लोग बोले कि देख लीजिए पोजीशन कैसा है, आपसे ठीक हो पाएगा कि नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगी। अच्छा, तो पहले वहाँ पे गए थे कि पहले हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में आए थे? पहले थे, दो दिन पहले आए थे हम लोग यहाँ। 2 दिन पहले आए थे? हाँ। तो क्या हुआ 2 दिन पहले यहाँ पे? 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड हुआ यहाँ पे। अच्छा। दवा वो दी। हाँ। अब बोली कि देखो आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं और दिखाना। हाँ। तो थोड़ा दिक्कत हुआ तो हम लोग फोन किए। हाँ। आए थे भी, तो बोले कि यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ? ब्लड हल्का हल्का आ रहा था। हल्का सा ब्लड आने लगा। हम्म। अल्ट्रासाउंड में बच्चा और जच्चा दोनों मतलब हाँ, स्वस्थ थे? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था? कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद से फिर हम लोग, किसी ने बताया तो हम लोग यहाँ दिखाए। हाँ। तो इनसे पहले पूछे कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत है, आप देख लेंगे। जो डॉक्टर मंजू सिंह। हाँ, तो बोले कि मुश्किल नहीं, मैं देख लूंगा, नॉर्मल बच्चा करा दूंगी। अच्छा। और फिर हम लोग बोले ठीक है, हम्म। भर्ती कर दिए वहाँ पे। हाँ। और फिर भर्ती कराने के बाद वो शाम को 9 बजे बच्चे हम लोग देख नहीं रहे थे। हम बोले कि बाबू कैसा है, बाबू कैसा है। बोले बाबू ठीक है, बाबू ठीक है। हाँ। अब फिर बाद में निकाल के दी, तो हम लोग लेके आए, वही मैडम लेके आई, इधर दी। तो मतलब बच्चा जब जन्म लिया तो स्वस्थ था या मरा हुआ था? वो स्वस्थ था, ठीक था बच्चा। हाँ। हम लोग हम इसलिए पूछ रहे हैं कि माता जी कह रहे थे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, आप कह रहे हैं कि जब बच्चा। नहीं, ये अच्छा, आप लोग देखे नहीं थे, वो कह रहे थे कि स्वस्थ है? हाँ स्वस्थ है। हाँ, ठीक है। ठीक है। जब बच्चा को ये लोग यहाँ से डिलीवर कराए तो बच्चा जी रहा था, लेकिन नर्स की जिम्मेदारी होती है कि पुर्ता जो गंदे उसका वो होता है, गंदगी खून होता है, उसको पुर्ता निकाले। ये लोग निकाल नहीं पाए हैं, फिर जो तमाम ज्यादा डोज दे दिए हैं। बच्चा यहाँ जब ये संभाले, आपने तो खून भी वहाँ देखे, आप लोग देखे गए, खून लथापथ हो गया जब इसके बस में नहीं था, ठीक ना। उसके बाद इसने रेफर किया। तो ये मांग है सभी लोगों की, सील किया जाए, बगल में भी जो था उसको भी सील किया जाए, और नगरा CHO जो है इस पे भी, प्रभारी पे भी ध्यान रखा जाए कि ये तुरंत रेफर क्यों कर देते हैं। तमाम केसेस जैसे फातिमा है, राहुल में, तमाम में रेफर करिए। इन सभी का मिली जुली भगत होता है कि मैं तुम्हारे यहाँ रेफर कर दूंगा तो हमारा कुछ बन जाएगा, अगर मैं करूंगा तो हमारा कुछ बनेगा नहीं। इस बात का गहन राहुल सिंह पे भी, इस पे गहन जांच बैठाई जाए, सील किया जाए। संजीव जी क्या कहेंगे? सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में आया, तब से मैं आया, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो परिजन से बात करके पता चला है कि ये लोग आए सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए। ये सरकारी हॉस्पिटल का मेन गेट है और कैंपस के अंदर ही मेडिकल स्टोर है। ये जाने भी नहीं दिया सरकारी, वहीं से लौटा दिया इनको कि आप चलिए यहाँ, और ला करके वहाँ ये लोग एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर इनको भलाई फुसलाई, जो भी डॉक्टर है क्या है मैं नहीं जानता उसको, कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। इतना फोर्स दी बच्चे पे कि बच्चा तो हुआ, लेकिन जो भी अंदर चीज होता है वो फंस गया था, ठीक है। और लगभग में संभवतः ये डॉक्टर को बुलाए ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन की इतना ब्लीडिंग हुआ, क्या किया ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सुनिए, महिला की वो कंडीशन है, जो पीड़िता थी, जो मृतक महिला है, वो डेंजर जोन में थी और इनको पैसे की पड़ी थी। उस समय भी अपने ब्लैंक पेपर पे साइन करा के परिजन से 15,000 रुपये लोग जमा करवाएं, से केवल पैसे के लिए उसकी जान गई है, और कोई मामला नहीं था। उसमें तो जो मांग लोग दे दिया ना, एकदम दे दिए, लेकिन योग्य डॉक्टर है तभी तो कुछ कर पाएगा ना। डॉक्टर जब योग्य नहीं है तो होना ही है। तो ये लोग ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के बाद पूरा फर्श हम लोग देखे, अंदर अभी बाल्टी भरी हुई थी खून से, पूरा फर्श भरा हुआ है, कपड़ा सना हुआ है, इतनी ब्लीडिंग हुई। जब निश्चित तौर पे मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि बच्चा जच्चा दोनों मर गए थे, क्योंकि अगर नहीं मरे होते तो इतनी एक्टिव नहीं होती है। अपने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में खुद बिठा करके वो और उनके कर्मचारी इसको भेजे कि आप मऊ लेकर के जाइए। और जो फैमिली है, पीड़ित परिवार है,
और निश्चित तौर पे मतलब है, कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में यहीं पे यहीं पे बच्चा और चचा दोनों मर गए थे। हाँ। वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए फर्जी तरीके से एम्बुलेंस बुला करके और इनको भेजी। रास्ते में जब ये लोग गए, परिजन जब उसका बॉडी हुए, तब पता चला कि ये तो ऑलरेडी डेथ कर गई है। तब ये लोग लेकर के आए, और उन्हीं का हॉस्पिटल बगल में एक चल रहा है चाइल्ड क्लिनिक करके, वहाँ दो हॉस्पिटल, एक डॉक्टर और दुनिया भर के हॉस्पिटल समझ में नहीं आ रहा है। कोई मातेश्वरी क्लिनिक चल रहा है, कोई सिवान चल रहा है, कोई सिवान चाइल्ड केयर चल रहा है, ये सारी चीजें। और अस्पताल एक लोग का 3-4 ब्रांच जी, और कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो हॉस्पिटल है ये रातों रात गूगल से तो डाउनलोड होके आ नहीं गया है, पहले से चल रहा होगा। यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, जो अधिकारी हैं यहाँ के, उनके संज्ञान में नहीं होगा। ये अस्पताल से 4 कदम की दूरी पे है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो भी हैं, और उनके साथ साथ जो भी जिले के अधिकारी हैं, सब जिम्मेदार हैं इस चीजों के। अगर आप समय रहते जांच करते आ जाए, आज बहुत दबाव दिया गया, जो भी यहाँ लोग हैं, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी पीड़ित परिवार के हैं, जो भी लोग हैं, सबने दबाव बनाया कि आप बुला करके और जांच कराइए, कितने अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, कितने अवैध अस्पताल चल रहे हैं, कितने अवैध मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, कितने जांच सेंटर है। लेकिन वो अपना पीछा छुड़ा करके कि हम बस इसी के लिए आए थे और चले गए, बोले कि हम जांच करवाएंगे। जांच कब करोगे? फिर दोबारा आएंगे, जब ऐसी घटना दोबारा होगी फिर वो आएंगे, फिर किसी अपने को खोना पड़ेगा, और फिर ऐसे ही करके चले जाते हैं। समय रहते ये लोग इस अगर अवैध जो भी अस्पताल चल रहे हैं, नर्सिंग होम चल रहे हैं, पैथोलॉजी या मेडिकल स्टोर है, अगर इस पे ये लोग कार्रवाई करें तो ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। जो जिला के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका भी मिली भगत है क्या? भ्रष्ट है एकदम, मिली भगत नहीं है। मिली भगत होती तो मैं कहता, मिली भगत नहीं है। इस घटना के जिम्मेदार ही वही हैं। मिली भगत नहीं, वो जिम्मेदार हैं, उन्हीं के संरक्षण में सब हो रहा है। अगर वो नहीं चाहते, आप बताइए, अगर वो नहीं चाहते, जिले के स्वास्थ्य अधिकारी है, तो किसी की मजाल है कि अवैध हॉस्पिटल चल जाए, अवैध पैथोलॉजी चल जाए? नहीं। लेकिन उनको कमीशन जाता है यहाँ से 50%, 100%, जो भी होता है, जितना भी जिस केस के हिसाब से बनता है, और पैसे से मुंह बंद रहता है उनका, कुछ बोलते नहीं। मैं तो अभी भी बता रहा हूँ, हर शनिवार को उनकी गाड़ी जाती है, आप चेक करवाइए, उसमें देखिए पैसे निकलते हैं कि नहीं, कैश में लेके बनारस जाते हैं वो। हॉस्पिटल तो सील हो गया। हॉस्पिटल एक सील हुआ है ना, उसी से संबंधित जो मेडिकल स्टोर वाला भेजा था, आप उसको सील कीजिए। उसका दूसरा हॉस्पिटल जिस इस घटना में जो संलिप्त रहे हैं, उसको भी सील कीजिए। आप चाइल्ड केयर चल रहा है, उसको तो सील नहीं किए, आप नहीं किए, जिम्मेदारी अपनी छोड़ दिए। क्या बोले लोग? बोले कि जांच करवाएंगे। क्या जांच करवाएंगे आप? जांच करवाएंगे जब कल हमारे दिन ये होगा, कल हमारे पास ही होगा, हम किसी अपने को खोएंगे, ये किसी अपने को खोएंगे, ये किसी अपने को खोएंगे, तब आप जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इस पे तो चाहिए कि सीएमओ स्वतः वादी बने और वादी बन के और मुकदमा दर्ज कराए इन लोगों पे, लेकिन वो करेंगे नहीं। सीएमओ डायरेक्टली बोलते हैं। ऐसा है सर कि मैं आपके माध्यम से जो है कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी मतलब नगरा में अवैध रूप से संचालित जितने भी मतलब ये मेडिकल स्टोर हैं या क्लिनिक है, जो भी है, कम से कम इसको जो है कि मतलब बड़े अधिकारी को संज्ञान में लेकर के उसको मतलब नियमित रूप से जो है कि मतलब बंद करवा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी विभाग हो, जब तक कोई मृत्यु नहीं होती है, इन लोगों की आंखें खुलती नहीं है। अभी सीएमओ साहब आए थे, उसको मतलब तालाबंदी करके चले गए। ठीक उसी का एक ब्रांच इधर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सुनाइए नहीं दिया। ये मेडिकल अच्छे बताइए, जब उनको सीएमओ का जब पावर दिया गया है, तो कम से कम वो भी तो जैसे या तो एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब डीएम साहब को निर्देशित करते कि सर ऐसा है कि डीआई को भेज दीजिए, ताकि सबका अपना अपना मतलब रोल है, तो कम से कम वो आकर के और इस मेडिकल स्टोर को जो कि मतलब बंद करवाते, सील कर देते। तमाम सारी चीजें घटनाएं होती है, तब जाकर के इस विभाग का अगर ये जो बता रहे हैं, जो शिवांश चाइल्ड क्लिनिक है, ये बंद नहीं हुआ, अगर बंद नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग जितने भी समाज सेवी हैं, अब हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हम लोग आराम से संवैधानिक रूप से बैठ करके हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। ना हम लोग चक्का जाम करेंगे, ना कुछ करेंगे, एकदम आराम से कहीं भी बैठ करके हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। और पीड़ित परिवार हमारा है और हम उसके हैं, और उसका मान सम्मान हमारा है। और इस तरीके से जब तक देखिए पीएम के लिए गई है डेड बॉडी आएगी, और जब तक एफआईआर नहीं, गिरफ्तारी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती इन लोगों की, ये जो दोनों संलिप्त है इसमें, ये सीज नहीं होते हैं, तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। ऐसा मेडिकल वाला और हॉस्पिटल वाला, मेडिकल और हॉस्पिटल दोनों, तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया। अब देखिए दोनों लोग भगे हुए हैं, आप वीडियो में दिखाइएगा, दोनों लोग भगे हुए हैं। गलत नहीं रहते तो काहे भगते? यहाँ और भी मेडिकल स्टोर है, कौन भगा है? देखिए, जब सीएमओ साहब जब पहली बार जब बलिया का चार्ज लिए, तो मैं चूंकि जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, हमने लिखित रूप से भी और हमने दूरभाषा के माध्यम से भी हमने उनको अवगत कराया कि यहाँ तमाम सारे ऐसे पैथोलॉजी हैं। यदि आप हार्ट के पेशेंट नहीं है पत्रकार साहब, आप जाइए किसी पैथोलॉजी में, आप जांच करा के देख लीजिए, आपका बीपी लो, शुगर लो, फलान तमाम सारी बीमारियां अभी आपको निकल करके सामने आ जाएगी। तो ऐसे भी पैथोलॉजी को कम से कम वो जांच करके बंद कर देते। जो मान्यता प्राप्त जो पैथोलॉजी है, जो बढ़िया डॉक्टर है, जो मतलब जांच करते हैं, ताकि मरीज भी संतुष्ट रहे कि हाँ इनके यहाँ बेकायदा बहुत बढ़िया से जांच होती है। तो हमने उनको अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बस एक ही विकल्प है, या तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, यदि नहीं सुनेंगे तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी, वो मेडिकल स्टोर भी जब तक बंद नहीं हो जाएगा, यहाँ से कोई जाने वाला है नहीं। ठीक है।
तो ये लोग हैं, परिवार के लोग भी हैं और ये समाज सेवी लोग भी हैं, और इनका कहना है कि जब तक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं अगर वो पकड़ नहीं जाते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, जो मेडिकल वाले हैं अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना देंगे और जिला प्रशासन को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा और सबको सील करना पड़ेगा। 3-4 जो ब्रांच है इनके सबको सील करना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या कहिएगा इस वीडियो को देख करके अपना कमेंट, अपनी राय कमेंट में करके वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।